नाज़रीन, मुल्क में शदीद आईनी बहरान चल रहा है। कोई किसी की सुनने मानने को तैयार नहीं है। गवर्नर सीट छोड़ने पर तैयार नहीं है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब में तो कैबिनेट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हम इसकी नहीं मानेंगे, वो हमारी नहीं मानते, तो वो उनकी क्यों मान रहे हैं, और वो उनकी क्यों मान रहे हैं इसलिए हम उनकी नहीं मान रहे, वगैरह वगैरह। यानी पाकिस्तान इस नहज पर आ गया है कि यहाँ की सियासत बजाय इसके कि इसका ग्राफ ऊपर जाता, मजीद गिरावट का शिकार होती जा रही है। और यहाँ तक चीज़ें पहुँच चुकी हैं कि मैं ना मानू की रट लगाए हुए तमाम तर पार्टियां चल रही हैं। कहा ही जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये शर्फ है, उनको ये शर्फ हासिल है कि वो रिवायतें रखने में पेश रहते हैं, जैसे कि धरने की रिवायत हो गई, ओए की रिवायत हो गई। तो क्या ये भी रिवायत का सहरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर जाता है कि उन्होंने मैं ना मानू का सहरा भी अपने सर सजा लिया है? ये सीट भी, ये अवार्ड भी उनके पास है या फिर नहीं? इसका मसला कहीं और से पैदा हो रहा है। यानी अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो जब से नून लीग की हुकूमत विफाक में आई है या वज़ीर आला पंजाब बने हैं हमजा शहबाज, तब से चीज़ें मज़ीद बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं। उसकी वजह है खाली सीटें। यानी लोग जो इनकी तरफ अब तवक्कुआत से देख रहे थे कि नून लीग आएगी, थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा, जो पीटीआई के दौर में नहीं मिला, वो अब भी मिलता हुआ नज़र इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ ही नहीं है। यानी जहाँ पर आवाम को हमने थोड़ा सा सुख का सांस देना है, वहाँ पर हम अपनी सेटलमेंट करने को तैयार नहीं है या कर नहीं पा रहे हैं। तो इस आईनी बहरान, सियासी बहरान पे कौन संजीदा होगा? क्या इसका कोई हल निकलेगा या नहीं निकलेगा? और जो रिवायतें डल गई हैं, जिस नहज पे यहाँ पर पहुँच गए हैं, क्या इससे आगे भी हम निकलेंगे, बढ़ेंगे या फिर नहीं? इस पर करेंगे आम आदमी से बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि ये जो सियासी बहरान पैदा हो गया, आईनी बहरान पैदा हो गया है। यानी हमारे स्पीकर पंजाब असम्बली एक्टिव गवर्नर बनने को तैयार नहीं है पंजाब के, और जो गवर्नर थे वो छोड़ने को तैयार नहीं थे। कोई किसी की मान नहीं रहा है। आवाम को कैसे रिलीफ मिल रहा है? आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है। आवाम को बेसिकली हुकूमत चेंज होने के बाद भी रिलीफ कोई नहीं मिला, तकलीफ ही मिल रही है। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगती है आपको रिस्पॉन्सिबल? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही लगती है, और कौन लगती है? क्यों लगती है रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि वो छोड़ के क्या गई है, महंगाई छोड़ के गई है, और क्या छोड़ के गई है। जिस तरीके से वो छोड़ के गई है और जो इल्ज़ाम वो लगाते हैं कि जिस तरीके से ये आए हैं, नून लीग वाले आए हैं, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, दीगर जमातों के साथ मिलके वो समझते हैं कि उनकी सीट पर शबखून मारा गया है, वो रिवायत ठीक है? उम्मीद तो बहुत है कि बेहतर होगा इंशाल्लाह आगे भी। उम्मीद तो बहुत है, मियाँ साहब की मर्जी है, मियाँ साहब की उम्मीद बहुत है, इंशाल्लाह हालात बेहतर ही होंगे। कैसे हालात बेहतर होंगे? अभी तक तो पंजाब में कैबिनेट भी नहीं बनी। ये तो अब पंजाब का कबीना चाहिए ना, कि मतलब वो जल्द से जल्द जो है ना वो करें अपने जो भी इनके मामला है वो बेहतर। टेक्निकली इदारों को देखने के लिए मिनिस्टर्स नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो फिर तो काम खराब हो। ये तो फिर वज़ीर आज़म को चाहिए ना कि ये सारा कुछ मामला करें। वज़ीर आज़म तो इंटरफेरेंस कर रहे हैं, लेकिन कुछ इख्तियार सदर के पास भी तो है। सदर आरिफ अलवी है। सदर आरिफ अलवी है, सदर आरिफ अलवी है। अब देखो उनका भी वो नए वज़ीर आज़म को नहीं मानते, सदर साहब वज़ीर आज़म को नहीं मानते, वज़ीर आज़म सदर को नहीं मानते। अब ये ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। आवाम को क्या मिलेगा इसमें? आवाम को धोखा ही मिलेगा, आवाम को बस महंगाई मिलेगी, और क्या मिलेगा? महंगाई मिलेगी। बस महंगाई। आपको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सर इस आईनी बहरान को जल्दी से जल्दी निपटा ले, ताकि आवाम को ऐसे हम तो रिक्वेस्ट ही करेंगे, हमारे हालात कुछ बेहतर हो। कुछ महंगाई की वजह से हम कुछ इतनी महंगाई है कि हम कुछ भी नहीं बेहतर होता रहा। ना घर के मामला बेहतर हो रहे हैं, ना बाहर के मामला, ना कारोबारी मामला, ना घर के मामला। बाहर देखने में ये लग रहा है कि वो जो होता है कि मैं नहीं खेल रहा तो किसी को खेलने नहीं दूंगा, ये वाली सिचुएशन चल रही है। बहरहाल मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लग रहा है आपको? पंजाब में कैबिनेट नहीं है, गवर्नर मौजूद नहीं है, ऐसा चलता रहेगा सिस्टम तो क्या बनेगा पाकिस्तान का? पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, इससे यही साबित हो रहा है। रिस्पॉन्सिबल कौन है पाकिस्तान को तबाही की तरफ के लिए? रिस्पॉन्सिबल इसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि हम सब खुद हैं। जी बिल्कुल। अब पीटीआई का क्या किरदार है, नून लीग का क्या किरदार है? पीटीआई का क्या किरदार, नून लीग का किरदार, इसमें ये नहीं देखा जाएगा। इसमें ये देखा जाएगा कि ये वो कर क्या रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पीटीआई कर रही है, आने वाले दौर में आप समझते नहीं रिवायत कायम हो जाएगी? फिर जब वापस इक़्तिदार में अगर आएंगे तो फिर नून लीग वाले भी यही करेंगे, नून लीग वालों के साथ भी यही होगा। जी बिल्कुल, ये इस तरह एक सर्कल चल जाएगा। जब वो आएंगे तो वो उनको डेमोक्रेसी में एक जो इलेक्शन के थ्रू जो आती है, एक पॉलिटिक्स जो आती है, इलेक्ट होके जो आते हैं, वो फिर उसको कोई भी रहने नहीं देगा। 5 साल का टेन्योर उनको पूरा नहीं करने देंगे। वो इस तरह ही फिर चलता रहेगा। कोई अदम एतमाद लेके आ जाएगा तो कोई कुछ लेके आ जाएगा। तो इस तरह पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। चलिए, अदम एतमाद लेकर भी आ गए, कामयाब भी हो गई, सिस्टम तो चलाना ना। इस वक्त पंजाब में तो कैबिनेट तक कायम नहीं की जा रही है, हो नहीं पा रही है। जी इस पर क्या आपको लगता नहीं कि सदर साहब कोई रोल अदा कर सकते हैं, बेशक वो पीटीआई के ना हो?
बिल्कुल होना तो चाहिए ज़रूर, क्योंकि इस तरह तो पंजाब लावारिस है, तो कुछ ना कुछ करना चाहिए इनको। अच्छा, ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है। सबसे बड़ा आबादी वाला सूबा पंजाब लावारिस है। आप बता दें, सियासी बहरान खत्म हो सकता है इस तरह जिस इंशाल्लाह नून लीग खत्म करेगी हमारी। नून लीग खत्म करेगी? नून लीग तो कैबिनेट ही नहीं बना पा रही अपनी पंजाब। बात नहीं तय कि हमारे मियाँ साहब करेंगे, चाहे वो 500 मीटर पेट्रोल करे हम डलवाए। इलेक्शन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको मोल किस वक्त के नहीं, कबल अज वक्त है, नहीं नहीं, पूरे साल करेंगे। इंशाल्लाह ये हमारे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब करेंगे, मियाँ हमदा शहबाज साहब करेंगे। आई लव नून लीग। हम क्या दिया पीटीआई ने? कुछ भी नहीं किया। आई लव नवाज शरीफ। ये जो सियासी और आईनी बहरान है, ये पीटीआई की वजह से चल रहा है या नून लीग की? पीटीआई की वजह से चल रहा है। पीटीआई की वजह से? जी जी पीटीआई कसूरवार है? जी, इसकी पीटीआई कैसे कसूरवार है? उन्होंने क्या किया मुल्क की खातिर बताएं? कुछ वो भी कहते हैं नून लीग वालों ने आके। खान साहब ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, कहाँ गई वो नौकरियाँ? 50 लाख घर का वादा किया, कहाँ इस तरह आप लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा ना, अगर ये अपनी इक़्तिदार की जंग लड़ते रहेंगे, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, वो आ रहा है, वो जा रहा है, तो फिर आपको रिलीफ कब मिलेगा? गई? ये हमारे मियाँ साहब रिलीफ दिलवाएंगे। कैसे दिलाएंगे? खाली पंजाब कैबिनेट है नहीं पंजाब में, रिलीफ कैसे मिलेगा? मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। खान साहब ने क्या किया? कौन सा रिलीफ दिया? ठीक है, मियाँ खान साहब ने कुछ नहीं किया। आप बता दें, खान साहब ने कुछ नहीं किया इनके बकौल, लेकिन मियाँ साहब को भी तो टाइम लगेगा ना। अब छोटे मियाँ साहब आए हैं, हमजा शहबाज साहब, कोई भी काम करने के लिए टाइम तो चाहिए ना। कैसे उन्हें आप इतनी कैबिनेट पूरी करेंगे तो टाइम मिलेगा ना। तो टाइम ही है उनके पास, और क्या है। ये जो हमारे यहाँ पे रिवायत चल गई है, मैं नहीं मानता, मैं उसकी नहीं मानूंगा, मैं उसकी नहीं मानूंगा, मैं उससे हल्फ नहीं लूंगा, मैं उससे हल्फ नहीं दिलाऊंगा। सदर साहब कभी बीमार हो जाते हैं, कभी हल्फ दिलाते नहीं है, कभी हल्फ लेने के, तो ये क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्या हम नीचे आ गए हैं? तो बीमार होना या अल्लाह ताला के हाथ में है, इंसान चंगा भला बीमार हो जाता है, ये बात नहीं है। बात ये है कि कोई भी काम करते थोड़ा सा टाइम चलेगा, टाइम के बाद ही काम चलेगा ना, उससे पहले तो नहीं ना। कहना कि जी मैं नहीं मान रहा, मैं नहीं हल्फ लूंगा इनसे, किन से? इमरान चल ही साहब रहे ना। इमरान साहब तो है ही नहीं। से। हाँ, तो इमरान साहब तो खत्म हो गए, उसने थोड़ा बेड़ा गर्क किया है। मैं और मजीद लोगों से जानती हूँ, आएंगे तो कोई काम चलेगा ना। इतना आए हैं, बात हो गए हैं, आ भी गए हैं, छा भी गए हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि मजीद काम भी कर लें। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। में इतना आईनी बहरान चल रहा है, आप समझते हैं कि ये एथिकली बेहतर है या गलत है? और गलत है तो कितना गलत है कि मैं उसे हल्फ नहीं लूँगा, मैं उसे हल्फ बर्दारी में उसकी शिरकत नहीं करूँगा, फलाना फलाने की नहीं मान रहा, वहाँ से यहाँ से नहीं बात हो रही, कैसे चलेगा फिर मुल्क? ये मुल्क चलेगा ऐसे ही, जैसे देखो ना, उसको 3.5 साल बाद उतार दिया है, उसका 5 साल पूरे किसी को भी नहीं करने दिए, 5 साल पूरे। अब ये अमेरिका जो चाहता है वो कर लेता है। अगर उतार दिया है तरीके तो एतमाद के जरिए उतारा, जो कि आईनी एक राइट है, तो है, मगर है तो अमेरिका का हाथ है ना। चले जिसका अभी अब इस पे डिस्कस नहीं करेंगे किसका आता, हम ये इस पे कर रहे हैं कि जो ये हरकतें कर रहे हैं कौन कर? सियासतदान सारे मिलके। अरे 11 पार्टियां मिल गई हैं। पीटीआई वाले भी तो अच्छा काम नहीं कर रहे। आरिफ अलवी साहब हल्फ ही नहीं दिलाते किसी को। जो आइन के मुताबिक है, जो आइन में वो कहते हैं वो करता है। आप नहीं समझते इससे जो क्लैश पैदा हो रहा है ये आने वाली नस्लों में भी जाएगा, फिर रिवायत पैदा हो सब तरफ जाएगा ये, मगर एक जब किसी का हक मारा जाए ना, एक शख्स है ये, इसका कोई हक मारता है तो इसको कितनी तकलीफ होगी। क्या ये इलीगल तरीके से आए फिर हक अपना लेने के लिए? नहीं, अपना हक आवाम से लेगा। तो इलेक्शन पे जाए, इलेक्शन में जाना चाहिए। इलेक्शन होने चाहिए। हाँ, होने चाहिए। इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए। ये अभी होने चाहिए। जब इलेक्शन जल्दी क्यों होने चाहिए? इन्होंने जो कहा था आइन के मुताबिक नहीं होने चाहिए पूरे 5 साल? 5 साल पूरे, अब ये बैठ के क्या करेंगे ये मुझे बताएं। 11 पार्टियां हैं, अगर इलेक्शन हो जाते हैं, पीटीआई को नहीं मिलते सीट्स, नहीं मिलती तो फिर भी मानेंगे कि ये मानेंगे कि मैं नहीं मानता? ये मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। आप कह रहे हैं ना मान रहे, वो तो कह रहे हैं हमारे मुताबिक होंगे तो हम खेलेंगे। बेईमानी सामने आ जाएगी सारी, पता लग जाएगा। तो अगर इलेक्शन अभी भी हो जाए, जब भी हो, वो उनका जीत लगा ली, उन्होंने नहीं आने देना। मुल्क इलेक्शन की जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। होना चाहिए, नहीं होने चाहिए? जो सियासी बहरान पैदा हो गया है, आईनी बहरान पैदा हो गया, इसका हल क्या है? बिल्कुल होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। उसकी वजह से इनको तो संभाला ही नहीं जा रहा है इन लोगों से। जो ये करके लेके आए हैं, महंगाई दोबारा महंगाई उससे ज़्यादा होनी कह चाहिए। रहे हैं कि हमें तो कैबिनेट भी पंजाब में नहीं बनाने दे रहे, हमें तो गवर्नर भी नहीं लगाने दे रहे। गवर्नर साहब हट नहीं रहे थे, उनको हटाने के लिए नोटिफिकेशन देना पड़ गया। तो अब इतनी चीज़ें चलती रहेंगी, वो जब आएंगे नहीं प्रॉपर तरीके से टीम के साथ, तो काम कैसे करेंगे? तो ये जान छोड़ देना, ज़रूरी इन्होंने चिपक के साथ रहना है। मार कुटाई करके, बदमाशी करके, इलेक्शन करवा के, जी जनाब ये हमें आ बदमाशी कौन कर रहा है, कौन चिपका कौन है? है नहीं हमारे। पीटीआई वाले नहीं चिपके हुए? वो अपनी जगह पे है, ये अपनी जगह पे है। दोनों ने आवाम को मुसीबत में डाला हुआ है। तो अगर दोनों अपनी अपनी जगह पे हैं, अवाम मुसीबत में है, तो रिलीफ कैसे निकलेगा भाई? इलेक्शन इलेक्शन से रिलीफ किसी को तो देखें, किसी को तो पीछे हटना कहेंगे, कोई भी हारेगा वो कहेगा मैं इलेक्शन का रिजाइज किसी को तो पीछे हटना पड़ेगा ना, किसी को तो कम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना। ये रिवायत इस वक्त हमारे पास 2 गवर्नर हैं।
दो चीफ बने हुए हैं एक किस्म के, एक उस्मान बुज़दार साहब बने हुए हैं, एक तरफ वो बने हुए हैं। वो आज जो वो अपॉइंटमेंट्स करेंगे या जो करेंगे, बाद में वो कहेंगे ये इनको ख़त्म करो, ये इनकी उस्मान बुज़दार साहब तो खुद इस्तीफा देके नहीं मान रहे कि मैंने दिया है। समझ नहीं ना, पार्टियों के पीछे हैं सारे अपनी पार्टी, पंजाब लावारिस हो गया। ऐसे ही लग रहा है। तो जो आ गए हैं हमारे उनको जो ये काम है, हमारी जो सड़कें वगैरह खुद ही बनी हैं सारी, इस वक्त हम लोग इतने परेशान हैं, गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें सब तबाह हो रही हैं। वो जब तक किसी के ऑर्डर प्रॉपर चलेंगे नहीं, जब तक होगा नहीं। इदारे काम नहीं करेंगे आपके मुताबिक तो फिर कैसे चलेगा? तो इसका मतलब है कि जहरी- आइन की कोई वक़्त ही नहीं है। नहीं, आइन की होनी चाहिए ना, आइन के मुताबिक होना चाहिए ना। मानते क्यों नहीं पीटीआई वाले फिर? वो भी नहीं मान रहे, वो भी नहीं मान रहे। वो कहते हैं हम सही हैं, वो कहते हैं हम सही हैं। अब सरवर साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा मंजूर कर गए हैं, दूसरे साहब कहते हैं कि जी हमने मानना नहीं है। तो इस तरह ही चलता रहेगा। यही चलता रहेगा। ये कह रहे हैं कि इस तरह ही चलता रहेगा। इलेक्शन इनके मुताबिक इलेक्शन हल है। अब इलेक्शन कबल अज़ वक्त होने चाहिए, 5 साल के पहले होने चाहिए, ये भी गैर आइनी है, या 5 साल बाद होने चाहिए। अब इस्लाहात पे बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी भी इस्लाहात पे मानी हुई है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि हम इस्लाहात लेकर आए, इलेक्शन रिफॉर्म्स लेके आए, ईवीएम की शक्ल में नहीं, बल्कि ऑन दी अदर हैंड, यानी आप इदारा मजबूत करें, इलेक्शन कमीशन को मजबूत करें। नून लीग भी इस पर रजामंद है, लेकिन अवाम क्या समझती है? आम आदमी जो कि बड़ी गहरी नज़र रखता है सियासत पर भी, आने वाले फ्यूचर पर भी, और जो हो चुका है उसके बारे में भी खूब मालूमात रखता है, तो उसका नज़रिया बड़ा वास्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि ये जो इस्लाहात की बात कर रहे हैं, इलेक्शन इस्लाहात की बात कर रहे हैं, इसमें पीपल्स पार्टी भी मानी हुई है, नून लीग भी मानी हुई है, आपको लग रहा है कि होनी चाहिए? इस्लाहात मैम असल में सारे खाने वाले हैं यहाँ पे, सारे खाने वाले हैं, कोई खा के लगाने वाले नहीं है। खा के लगाने वाला कोई नहीं है। आपके सामने है सारा, आपके 75 सालों में ऐसी हुआ सब। बिल आखिर तो हमने इलेक्शन पे जाना है ना, कि नहीं जाना? हाँ, ये तो हमने जो देखना है बंदे को कि कौन सा बंदा अच्छा है कि उसे आगे लाया जाए। कौन सा अच्छा है? ये तो लोगों पे डिपेंड करता है, आपके सामने ही है जो उसके लिए इलेक्शन ज़रूरी है ना। ज़रूरी है। उसमें से कोई नया बंदा आएगा आगे तो फिर काम होगा। कौन सा नया बंदा आ जाए? मैं इलेक्शन लड़ लूँ? नहीं, आप ना लड़ें, कोई और आ जाए। नाम बता देना कोई कौन। सिंसियर जो होगा ना वही आगे आएगा। आपके नज़दीक कौन सा सिंसियर बंदा है? सिंसियर मेरे नज़दीक तो नहीं है, खैर हम तो खुद कमज़ोर हैं, कोई हम में से ही आगे आएगा। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने काम किया हो, पाकिस्तान के लिए करता हो, कोई ऐसी पार्टी थोड़ा बहुत भी? ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा मुझे तो नहीं नज़र आता। बस इस्लाहात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए इलेक्शन? होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। ईवीएम की सूरत में होनी चाहिए कि इदारा मजबूत होना चाहिए? इदारा मजबूत होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार होगा तो इलेक्शन शफाफियत की तरफ बढ़ सकते हैं, हो सकते हैं, और बहरहाल लोगों की राय का सिलसिला जारी आगे बढ़ता है। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। वोट तो देते होंगे आप? हाँ जी, देते हैं, क्यों नहीं देते। मुझे बताएं कि इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? इलेक्शन होने चाहिए। क्या नून लीग पूरे साल करे अपने, जो 1.5 साल 1.25 साल रह गया है, या नहीं अभी करा दे अगस्त में इलेक्शन? नहीं, नून लीग को अपनी 1.5 साल हुकूमत पूरी करनी चाहिए। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि नून लीग ने काम किए हैं। अच्छा, तो कोई जो सियासी बहरान आया हुआ है, ये पंजाब में तो नून लीग की गवर्नमेंट अभी तक कायम नहीं हो सकी, वो कैसे हल हो? नहीं तो हमजा शहबाज ने हलफ तो ले लिया, लेकिन कैबिनेट तो नहीं बनी ना, कैबिनेट भी बन रही है, गवर्नर साहब भी नहीं है। वो आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ऐसे चल सकता है मुल्क? मुल्क चल जाता, मुल्क का क्या आपके मसले कैसे हल होंगे? है। आपके मसले कैसे हल होंगे? हमारे मसले क्या हल होने, हमने तो जो कमाना है वो खाना, हमें किसी ने क्या देना। पहले आप जो चीज़ 1000 में कमा के खा रहे थे, अगर वो आप 500 में कमा के खाएंगे तो फ़र्क नहीं पड़ जाएगा? देखें, पेट्रोल अगर 300 हो जाएगा तो डलवाना तो है हमने, बाइक चलानी है, तो जो खाना है वो तो खाना ही है। आपको क्या लग रहा है रिलीफ कौन देगा फिर? रिलीफ कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा, अपनी अपनी पड़ी हुई है। जाहिर है हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी है। ठीक है, अपनी अपनी पड़ी है, या कोई रिलीफ नाम की चीज़ भी है? इनसे जान लेते हैं कि क्या आम आदमी को रिलीफ मिल भी सकता है कि नहीं मिल सकता है, और अगर ऐसे ही चलता रहा कि मैं उसकी नहीं मानता, ये मेरी नहीं माने, और हम आपस में बात नहीं करते, तो क्या चीज़ें बेहतर हो सकती है, नहीं हो सकती? मुझे बताएं, जो सियासी बहरान चल रहा है मुल्क में, मैं नहीं मानता, वो नहीं मानता, हम आपस में बात नहीं करते, ऐसे चलता रहेगा तो मुल्क ठीक है कि नहीं? नहीं, मिलकर दिवालिया और निकल जाएगा। ये दिवालिया, ये फिलहाल दिवालिया मसनूई तौर पे महंगाई रोकी थी इन्होंने। शहबाज शरीफ साहब ने समझ रहे हैं कि आवाम को ठंडा किया, पेट्रोल इस टाइम बढ़ना चाहिए था रेट, जो इस टाइम इन्होंने एक जगह खड़ा किया हुआ कुछ, ये एकदम जब पड़ेगा 100 रुपये तो आवाम का ठीक है, नहीं निकलेंगे आवाम की। ये मसनूई तौर पे इन्होंने बैग रखा हुआ है इसको। हल क्या है? कैबिनेट बननी चाहिए, क्या होना चाहिए? ये इत्तेफाक राय से होना चाहिए सारा काम। इसका
सब सही होना चाहिए। सब सही होना चाहिए। पीटीआई खलल नहीं डाल रही इनके ये रास्ते खलत तो डाल रही है, लेकिन यह है कि मजबूरी है उनकी। क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि उनके बंदे सारे उधर टूट के उधर चले गए। इमरान साहब को थोड़ा टाइम, मजबूरी तो नहीं है, उनको पता चल गया कि उनके साथ कौन था, उनके खिलाफ कौन। उनको टाइम तो देना चाहिए था, थोड़ा तो टाइम पीरियड देना चाहिए था। 3.5 साल उन्होंने दिए। 3.5 साल, लेकिन वो मजबूर थे। उनको 2-3 क्राइसिस भी मिले हैं, 7 कोरोना का क्राइसिस मिला है। माफिया जो नीचे करप्ट माफिया नीचे बैठा हुआ है, क्या करे, अभी ऐसे चलते रहने दें। चलने नहीं चाहिए। जब या इनको टाइम दे दे, थोड़ा इनको देख ले, मौका दे दे। इनको 1.5 साल दे दें। बिल्कुल देना चाहिए था, ताकि ये करें। जरदारी साहब बहुत बेहतरीन सियासतदान है, उन्होंने शहबाज शरीफ को गालियाँ के लिए आगे करा था। उनको मिलेगा कैसे, टाइम कैसे मिलेगा, देंगे कैसे? इमरान साहब चाहिए थोड़ा सब्र कर लें, बैठ जाए पीछे खामोशी से, बैठ जाएं, खामोशी से जलसा जुलूस कम कर दें, कम कर दें, इंतजार करें, मार्च कम कर दें, मार्च कम कर लें, उनको मौका दें। जो कह रहे हैं ईद के बाद दमादम मस्क अंदर करेंगे, हम करेंगे। फायदा कुछ नहीं, अवाम का नुकसान होगा, जाएगा किसी को नहीं, अवाम ही पिसेगी। और लाखों बंदे इकट्ठे करने की बात कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं, बंदे करें, अवाम मजबूरी कैसे जाएगी? राणा सनाउल्लाह कहते हैं 20 बंदे भी मेरे बगैर नहीं आ सकते। 20 बंदे, जाहिर बात है, उनको पता है उनके माफिया नीचे बैठा हुआ है। इंतशार नहीं फैल जाएगा? बिल्कुल फैलेगा इंतजार। लोग आपस में लड़ेंगे, गुस्सा होंगे, इंतशार फैलेगा, तो नुकसान किसका है? अवाम का नुकसान है, अवाम का। देखिए, आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, इंतशार की सियासत फैलाई जाएगी, फ़रोग दिया जाएगा, इंतशार सड़कों पे नजर आएगा, गुस्सा होगा, धक्कम पेल होगी, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, बातें ख़त्म हो जाएंगी, कतई ताल्लुक हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली नुकसान आम आदमी का है, हुक्मरानों का नहीं। इनसे जान लेते हैं कि हमने हमेशा से गालम गलोच की सियासत को तर्क करने की बात की है, कि आपने गाली नहीं देनी, किसी की इज्जत में बात नहीं करनी, किसी की निजी ज़िंदगी डिस्कस नहीं करनी है। ये जो आजकल की सियासत का सिस्टम चल रहा है, ये आपको समझ आ रहा है कि ये रिवायत ठीक डल रही है? बिल्कुल गलत चल रही है, पूरी नस्ल के लिए तबाह कौन है। इन्होंने अपने सारे इखलाकी कदरें गिरा दी, दोनों ने। यकीन करें, मैं आपकी इस चैनल की वजह से ये बात करता हूँ कि ये मेरी दुकान है, मैंने पाई जोड़ के बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, पिछले दौर में भी, इस दौर में भी कोई बच्चे को नौकरी नहीं दी। ये कहते हैं तालीम करें, इसको चाहिए तालीम बिल्कुल ना दे, बल्कि स्कूल, मदरसे, यूनिवर्सिटी बंद कर दे, क्योंकि जो बच्चा MBA कर लेता है, जो बच्चा मास्टर कर लेता है, या रेडी कर नौकरी कोई नहीं। खान साहब हैं, गुड आदमी है, मैन ऑफ द प्रिंसिपल, उन्होंने 1 करोड़ का वादा किया, कोई नहीं काम किया। पहले दौर में भी थे, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। जिस पास वो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, यकीन करो हमारे घर में, मैं दुकान पे बैठा हुआ था, चंद दिन की बात है, वो एक बच्चा खड़ा था, उसे बोला, ओए असद जरदारी। यार ये बच्चों का कल्चर है, हमारे लीडर बच्चों को गालियाँ सिखा रहे हैं, ये हाल है। जब हमारे लीडर ऐसे हो तो अपनी नस्ल भी ऑटोमेटिकली ऐसी बनी। इसका मतलब है कि वो जो सोशल मीडिया की जंग है, वो सोशल मीडिया पर नहीं रही, वो यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आ गई है, नुकसान हुआ ना फिर। नुकसान हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब हम इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं? कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होता। ये हमारे चेहरे बदल के आ रहे हैं, सारे वही हैं, सलाम है। हाँ, लेकिन एक मियाँ शहबाज साहब, पहले उन्होंने काम अच्छे किए थे अपने दौर में, ये कहते हैं उनको काम ही नहीं करने दे रहा कोई। ये काम अभी करने दे रहे, अभी तो जुमा 8 दिन तो हुए इनको काम करते हुए, महीने से ऊपर हो गया। महीने से ऊपर हो गया। 1 महीने में क्या होता है? 1 महीने में क्या बनता है? कुछ भी बनता है। पंजाब में उन्होंने कैबिनेट अभी तक बनाने नहीं दी, अभी तक गवर्नर अनाउंस नहीं हो पाया पंजाब। हमारी तो बदनसीबी है ना, यही कि हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं। वो कहता है मैं गवर्नर हूँ, वो कहता है मैं गवर्नर हूँ, बस इसी चक्कर में हम पीस रहे हैं हमारे कारोबार का। ये मैं गवर्नर हूँ, मैं वजीर आला हूँ, मैं वजीर आला नहीं हूँ, फलाना है, तो इस चक्कर में आवाम का नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है। रिलीफ नहीं मिल रहा। रिलीफ कोई नहीं। मैं आपको बता रही हूँ कि हर ईद में इतना काम होता था, कोई भी नहीं है। जो भी आता है रोता है, हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास पैसे नहीं। तो अब तो ये रिवायत डल जाएगी अगर, तो आप नहीं समझते कि जैसे धरने की रिवायत डल गई, अब हर पार्टी धरना करना चाहती है, ये रिवायत भी डल गई, तो आने वाले वक्त में बहरान पैदा हो जाएगा। बिल्कुल होगा बहरान, अभी शुरू है। डॉलर देखो कहाँ चला गया, आसमान से बात। इखलाकी बहरान भी, इखलाकी बहरान भी पता लग गया, खत्म हो चुका सारा। जिम्मेदारी किस पे जाती है? ये सारे हुक्मरानों पे जाती है, और क्या जाती है? कौन से हुक्मरान जो चले गए हैं, जो मौजूद चले गए? दोनों ही हैं हमारे लिए, दोनों साहब हैं, सारी पार्टियां माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इनके बकौल तमाम तर लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं और होने भी चाहिए। देखिए, इक़्तिदार की जंग में हमने इखलाकियात की जंग नहीं लड़नी है, हमने इखलाक से नीचे बात नहीं करनी है। ये चीज़ समझने वाली अंडरस्टैंडेबल बात है। लेकिन होता क्या है कि इक़्तिदार की जंग के अंदर हम इखलाकियात खो देते हैं, इखलाकियात से परे होकर चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। लोगों से जानते हैं कि असर रसूख होता है, असर पड़ता है, अखलाकियात से नीचे गिर के बात करें तो सियासतदान। इनसे जान लेते हैं कि हम अपने बच्चों को क्या रिवायतें सिखा रहे हैं। जो टीवी पे आप देखते हैं गालम गलोच, जलसे जुलूसों में बहतान लगाए जा रहे हैं, पीटीआई वाले नून लीग वालों पे लगा रहे हैं, नून लीग वाले पीटीआई वालों के ऊपर लगा रहे हैं। ऐसे चलता रहा तो हम अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को क्या सिखा रहे हैं सियासत के नाम? दरअसल हमने
बच्चों का जो स्कूल का सिलेबस है उसमें तब्दीली लानी होगी। जब तक सिलेबस में तब्दीली नहीं आएगी ये इसी तरह बस मैं क्या बताएंगे, पीटीआई वाले नून लीग वालों के साथ ये करते हैं, नून लीग वाले ये करते हैं, तो ये गलत है। बेसिक चीज़ तो स्कूल से शुरू होती है। ठीक है, लेकिन जो सियासतदान कर रहे हैं, ये आईनी बहरान आ गया, सीटें खाली हैं, अवाम रिलीफ मांग रही है, मिनिस्टर्स है नहीं पंजाब में, रिलीफ कैसे मिलेगा? ये तो दुनियादारी है, ये चलता रहेगा इसी तरह। जैसे इसमें नुकसान किसका होगा? नुकसान तो बताएं कि जब तक बेसिक चीज़ें बच्चों को बुनियाद नहीं सही होगी तो आगे इसी तरह। आप कहना चाह रहे हैं कि स्कूल लेवल से ही बच्चों को बुनियादी तालीम दी जाए सियासत की? हाँ जी, नहीं उन्हें अखलाकियात का पता हो। बिल्कुल अखलाकियात पे जोर देना चाहिए। अच्छी सजेशन हाँ है जी। कि स्कूल के टाइम से ही आप बच्चों को सिखाना शुरू कर दें कि अखलाकियात क्या, अस्सलाम वालेकुम, सियासी इक़दार क्या है, ऐसा ही होना चाहिए। ये जो हमारे हुक्मरान लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये सही कर रहे हैं? नहीं, ये इनको एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए, मिलके रहना चाहिए, पाकिस्तान में एक होना चाहिए। इस तरह ही मुल्क चलता है, मुल्क तरक्की इस तरह ही करेगा। सीटें ऐसी ही खाली रहनी चाहिए कि इस पर कुछ होना भी चाहिए? होना चाहिए, महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। कौन करेगा? पंजाब में तो कैबिनेट ही नहीं है। पंजाब में हम दशबाज आए हैं ना अभी, खाली कुछ कर लें। बस देखें अल्लाह पाक करता है, देखें क्या करे अब। हो सकता है हमजा शहबाज के पास कुछ जादू की छड़ी हो जो घुमाएं और खाली कुछ ही खुद कर लें वो, क्योंकि वो वज़ीर आला पंजाब है। लेकिन कैबिनेट का ज़रूरी होना है, होना पड़ेगा, नेसेसरी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, एसेंशियल चीज़ है। आवाम हुक्मरानों से रिलीफ मांग रहे हैं, बिजली पे, आटे पे, चीनी पे, दाल पे, हर चीज़ पर तो रिलीफ चाहिए, हर चीज़ों पे। लेकिन जब हमारे पास हुक्मरान ही पूरे नहीं है, कैबिनेट ही मुकम्मल नहीं है, गवर्नर ही नहीं है, वज़ीर आला में झगड़े हैं, वो कहते हैं मेरे दो वज़ीर आला, मेरे दो वज़ीर आला, तो रिलीफ कैसे मिलेगा? कौन देगा रिलीफ? तो प्राइम मिनिस्टर तो है ना हमारे पास। प्राइम मिनिस्टर को सदर साहब नहीं मानते? ऑल इन ऑल क्या करेंगे प्राइम प्राइम मिनिस्टर? मिनिस्टर वो ऑर्डर करे। ऑर्डर करते हैं, मानता कोई नहीं उनकी। वो प्राइम मिनिस्टर किस बात का? कुछ चीज़ें उनके इख्तियार में नहीं, कुछ चीज़ें सदर के इख्तियार में भी तो है ना। नहीं, ये जो चीज़ है ना कंट्रोल, आरिफ अलवी साहब हैं, पीटीआई के हैं। ये तो प्राइम मिनिस्टर है, उसका कंट्रोल में है यहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर गवर्नर पंजाब भी बन जाए, उसको भी कंट्रोल करे, प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट में भी बन जाए पंजाब की, वो सारा कुछ वही देखे। मिनिस्टर बना दिए उन्होंने, महकमों के मिनिस्टर बना दिए हैं। अब वो मैं जो मिनिस्टर हैं वो देखें, वो चेक करें। पंजाब में तो नहीं ना बने हुए, पंजाब तो लावारिस है, सबसे बड़ी आबादी वाला सूबा है। हमजा ने बना दिए हैं पंजाब में, वो है चीफ मिनिस्टर है, उसने आगे अपने मिनिस्टर वगैरह कर दिए हैं। तो वो तो लड़ाई कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं मान नहीं रहे, हमने मानते हैं, ये नहीं मानते। नहीं, लड़ाई खत्म होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। ये लड़ाइयों की रिवायत किसने डाली है, किस पार्टी ने? ये तो पार्टी आपस में लड़ती रहती है, ये तो हमेशा शुरू से ऐसा हो रहा है। सियासत बदतमीजी की सियासत है कि तमीज़ की सियासत रह गई है अब? नहीं, ये बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। अभी जो सियासत है ये बदतमीजी की सियासत है। वो तो फिर गर्मी में आप एक दूसरे को अल्फाज बोल देते हैं, ठीक है, ये गद्दार है, ये ऐसा है, ये चोर है, वो है। नहीं बोलना चाहिए, नहीं, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि दिल आज़ारियाँ होती हैं। जब आते हैं फिर वो कहते हैं जी ये फलां चोर है जी, जब वो चले जाते हैं फिर पिछले आने वाले ये चोर है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होती। ये नहीं होना चाहिए। मज़ीद लोगों से जानते हैं कि ये जो सियासी बहरान, आईनी बहरान पैदा हो गया मुल्क में, और ये मैं इसकी नहीं मानता, वो उसकी नहीं मानते, वो उनसे बात नहीं करते, वो हमसे ताल्लुक़ नहीं रखते, वगैरह वगैरह, ये ठीक है? ये सबसे गलत है और कारोबार के इस बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने, सियासी लीडरों ने। इनके अपने मुफादात हैं, इसलिए ये मुल्क का बेड़ा गर्क करने पे तुले ही हैं। हमारे कुछ जो आला अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेसी, वो भी मुलव्वस है। अगर वो चाहे तो इस मुल्क का अहलियत दुरुस्त नहीं कर सकती वो। लिहाजा यही है, रिक्वेस्ट है कि मुल्क के लिए सोचें, अपनी सियासत को छोड़ें, लड़ाई झगड़ों के। आवाम भूखी मार रही है इस टाइम, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है। हर चीज़ में, मैं कपड़े का काम करता हूँ, अब ईद के बाद 10 रुपये मीटर कपड़ा बढ़ गया, किसको कहें जाकर? जब सिस्टम नहीं होगा, इदारे काम नहीं करेंगे, कैबिनेट्स पूरी नहीं होंगी, तो फिर यही कुछ होना है। आपको क्या लगता है इसकी रिवायत किसने डाली है? इसकी रिवायत सारी जिम्मेदारी है सियासी लीडर, सारे जिम्मेदार हैं। क्योंकि हर आदमी, चाहे हम इमरान खान है, नवाज शरीफ है, जरदारी, सब इख्तियार के भूखे हैं। ये अपनी लड़ाई है, इनके अपने मफादात हैं। किसी आवाम के लिए कोई सोच रहा है? आवाम की नहीं है। कोई नहीं सोचता आवाम के लिए इनमें से। आप कोई पैगाम देंगे हुक्मरानों को, गुज़श्ता, मौजूदा, कि भाई अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म करें? अल्लाह ताला इन पे हाल पे रहम करे, आवाम का सोचें, अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म करें और इस मुल्क का भी सोचें। सबसे ज़्यादा बात है इस मुल्क का सबसे पहले सोचना बनता है, क्योंकि पाकिस्तान, अर्ज़ पाकिस्तान पर जान कुर्बान, और इसके लोग इस वक्त इंतहाई मुश्किल का शिकार। सर, आपको लग रहा है पीटीआई वालों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है कि बेड़ा गर्क की 4 साल में उन्होंने किया?
किया उन्होंने? ज़मीन से लेकर आसमान तक तो महंगाई कर दी। नवाज शरीफ जब गया था 140 रुपये घी का पैकेट था, उन्होंने 500 रुपये तक पहुँचा दिया। इमरान ने कभी जिस तकरीर में कहा, उसने एक दफ़ा नहीं कहा कि मैं महंगाई को हो रहा है, मैं महंगाई के बारे में कुछ सोच रहा हूँ। उन्होंने 11 दफ़ा 12 दफ़ा नोटिस लिया है उन्होंने, किसने? इमरान खान साहब। तो ठीक है, उसके दौर में 1380 रुपये का तोड़ा था आटे का, मैं खुद लाता रहा हूँ। 500 से 20 रुपये 30 रुपये में वो लाया हूँ, ये घी का इमरान खान साहब। अभी जो नून लीग वाले आए हैं, पंजाब में कैबिनेट भी नहीं बन रही। नहीं बन रही, ना बनने दे रहे वो। क्यों नहीं बनने दे? वो उनका जो गवर्नर उनका बैठा, सदर वहाँ का बैठा हुआ, वो दोनों ही साथ। तो ऐसे करेंगे तो फिर नुकसान किसका होगा? हमारा ही है और किसका है? मुल्क का ही नुकसान है। अब जुमा 8 दिन हो गए उसे आए हुए, उसे चलने तो दो, कुछ करने तो दो। वो 1.5 साल में इस्लाहात ले आएंगे, इलेक्शन। अल्लाह के तो बड़ी उम्मीद है, ले आएंगे। उम्मीद पर दुनिया का है। तो आपने 4 साल में क्या किया? वो भी अपना टेन्योर खत्म होने के बाद कहे जी हमें काम नहीं करने दिया, फिर आवाम किसे वोट देगी? हमने तो वोट ही मुस्लिम लीग नून को देना, जो मर्जी हो जाए। जो मर्जी है। मेरे घर के 24 वोट है। अभी इलेक्शन आ रहे हैं। हाँ, तो मेरे घर के 24 वोट है। 24 के 24 नून लीग को। नून लीग जी, पीटीआई का तो नाम ना लो, वो तो इंसान है। मैं नाम नहीं लेती। आप बता दें, पीटीआई वालों ने ये सियासत का एक नया रुख दिखाया है कि तू तड़ा की भी सियासत होती है। नहीं, बदतमीजी होती है बहरहाल। बदतमीजी हो रही है। हाँ जी, बदतमीजी हो रही है बहरहाल। ठीक कैसे होगा? ये नून लीग की वाले ठीक करेंगे। अब ये जो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि नून लीग आई है, ये क्या करेगी? अभी 1 हफ्ता ही हुआ है अभी आए हुए। अभी इनको इतना आवाम को यकीन है कि नून लीग वाले कुछ ना कुछ करेंगे। पीटीआई क्या कर लेंगे? इंशाल्लाह ताला वो राय रास्त पे ले आएंगे सारा कुछ। ले आएंगे राय रास्त पे कि पीटीआई वाले आन नहीं दे रहे राय रास्त पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुस्लिम लीग नून का किला था। ये लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान और मियाँ नवाज शरीफ है जो इस मुल्क को तरक्की की राह पर लेके जाएगा। किले में बादशाह आ गए हैं, बादशाह सलामत साहब। बादशाह सलामत के साथ कैबिनेट कोई नहीं है। कैबिनेट बनेगी, प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, गवर्नर बैठा हुआ है, वो यहाँ पे कैबिनेट बनने दिए, आवाम की खिदमत करने दिए। जो खिदमत करने वाले लोग आए हैं, कोई 2 नंबर तरीके से तो आए नहीं है। डिप्टी स्पीकर भी उनका था, पंजाब असम्बली भी उनकी थी, सब कुछ था। क्यों नहीं ये काम ऐसे देने दे रहे? तो लोग मान नहीं रहे। जैसे कि गवर्नर पंजाब की सीट खाली है, तो स्पीकर पंजाब असम्बली कह रहे जी मैं नहीं बनूंगा एक्टिव वजीर आजम। क्यों एक्टिव गवर्नर? क्यों? जब उसका वजीर आला बना दी तो उस वक्त ठीक था। आज वो कहता है कि जी मैं नहीं वजीर आजम, मैं नहीं बनने दूंगा गवर्नर। क्यों? व्हाट इज दिस? क्यों नहीं ये काम होने दे रहे वो? क्योंकि उनको नहीं बनने दिया इसलिए। अब हाँ, गुस्सा है, उसको गुस्सा है। वो कह रहे इमरान खान आए, अगर इतना वो क्या कहते हैं मुल्क के मफाद के लिए, तो शाह का जवाब दे, फराज खान का जवाब दे। इलेक्शन होने चाहिए, हम उसके साथ अभी हो जाएंगे तो कौन नुकसान में होगा? जी कोई भी नुकसान में नहीं है। जो कहा जाए, जिसको अल्लाह पाक इज्जत दे, जो उसको आवाम वोट दे, वो आके कौम की खिदमत करे। आवाम वोट देगी और किसको देगी वोट? वोट इंशाल्लाह पीटीआई को मिलेगा। पता क्या है पीटीआई को? पता यह है कि उन्होंने अपने मुल्क को पटरी में लगाया था, अब फिर आ वापस, फिर उन्हें उसी हाल पर लेके जा रहे मुल्क को कंगाल करने। पटरी पे लगाया था तो घी 550 था, पटरी पे लगाया था आटे का बोरा ना 25 का था तो 580 का हो गया। आपको पता है ना अभी क्या रेट जा रहे घी का? कितने का था? नून लीग के दौर में कितने का था घी? नून लीग के दौर छोड़ दो, फिर उस वक्त छोड़ दें। अभी नून लीग वालों ने लिया इनसे, महीना हुआ है, तो उन्होंने 3.5 साल में ही कर दिया। अभी आते ही ये बड़ा गर्क हो गया इनका आपस में नहीं बनी है ऐसा। अभी वो कौम का क्या करेंगे बताओ? रिलीफ कैसे मिलेगा? रिलीफ कुछ भी नहीं मिलना है इनको। अभी अपने रिलीफ नहीं दे सकते कौम को। आप लोग को छोड़ के नहीं गए, आप लोग को छोड़ के जाते तो नहीं बना सके। पंजाब के अंदर कभी किधर भागा बनाने नहीं दे रहा। शेर आया था, शेर आएगा। मियां नवाज शरीफ आएगा, देखिए कुछ भी नहीं, इस मुल्क को बचाएगा। सर मुझे बता दें कि आईनी सियासी बहरान का जिम्मेदार कौन? सिर्फ और सिर्फ इमरान खान। क्या है? मासूम शख्सियत है। हाँ, इतनी मासूम शख्सियत है। अभी आप देखें ना, वो पिछले दिनों में वो उसने 9 वजारतों को वो दर्जाबंदी दी थी। अभी देखिएगा कैसे कैसे टॉप 10 करप्शन के अभी तो 8-9 वज़रा के नाम आए हैं ना। वो रिलीफ कैसे मिलेगा? पंजाब में कैबिनेट नहीं बनी हुई, गवर्नर नहीं है, वजीर आला 2 हैं। आपको बताता हूँ, ये कि वो टुकड़ा खत का लेके जो लगा पिटा ना, वो डुगडुगी बना के असल में साजिश ये खुद कर रहा है। के खिलाफ हो रही है साजिश, अवाम के खिलाफ, हमारे खिलाफ ही साजिश हो रही है। अब देखिए, अगर खुदा ना खास्ता श्रीलंका वाला हाल हो गया तो उसमें कौन पिसेगा? वो हम लोग पिसेंगे। मैं इनसे बात कर लूं, श्रीलंका वाला हाल हो रहा है कि नहीं? संभाल लेंगे?
हम मुसलमान हैं, हमारा कभी ऐसा हाल नहीं होगा। मुसलमान होना एक अलग चीज़ है, लेकिन हुक्मरान काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक हमारे इक़्तिदार में हमारी जो वज़ीर आज़म है, जिसके ऊपर 40 अरब के केस चल रहे हैं, बाप पे भी चल रहे हैं, बेटे पे भी चल रहे हैं। इमरान खान साहब के भी निकलना शुरू हो गए। कैसे? जब इमरान खान पर करप्शन के केस निकल आएगा ना, तो फिर उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, फॉरेन फंडिंग तो आज तक हल नहीं हुआ। ये तो हर वो इनका भी है, नून लीग का भी है, पीपल पार्टी का भी है। फॉरेन फंडिंग केस पीटीआई का है, मशहूर है ज़माना। हेलीकॉप्टर केस, मालम जब्बा केस, ये कौन से केस हैं? सारे पैसे तो बाहर, सारे पैसे तो लंदन पर पड़े हुए हैं। केस हो तो केस, पैसे वापस आ जाएं। फॉरेन फंडिंग, फॉरेन ये 15% दिए। का जवाब दे, फॉरेन फंडिंग केस का जवाब दे, कोशा खाना का जवाब दे। इस मुल्क को अभी कोई अजान हो गए। सबसे बड़ा चोरी का कूड़ा इसके घर से निकलता है। मजीद लोगों से जानते हैं कि ये जो आईनी बहरान है हमारे मुल्क में, अगर ये हल नहीं होगा तो रिलीफ कैसे देगा, कौन देगा, कैसे मिलेगा? रिलीफ इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम दे दें आप, इंशाल्लाह ये करेंगे, ये नून लीग वाले करेंगे। आप ये देखें, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, तौबा नाउज़ बिल्लाह, ये बंदे को नफल कहता है मैं पढ़ूंगा, ये कहता था या अल्लाह तेरा शुक्र है ये अदम एतमाद लेके आए हैं, मैं अब एक गेंद से 3 विकेटें लूंगा, कहता था, दुआएं मांगता था ये इसके लिए, अदम एतमाद के लिए। बाद में ये ड्रामा करता है, वो निकालता है, रुका तो कहता है ये अमेरिका ने धमकी दी। पहले ये 10 दिन ये कहता रहा, 10 दिन के बाद जो अमेरिका का खत हो गया, और उसके बाद मुझे ये बताएं कि ये मदीने की बातें करता है रियासत की सबसे पहले। और मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले ये क्या लेके दोनों कज़न निकले थे यहाँ से मॉडल टाउन से, कादरी और ये दोनों क्या मॉडल टाउन से ये चूरन क्या बेचने लगे थे, 14 कत्ल का। फिर ये कहता था कि ये कातिल है राना सनाउल्लाह और ये शहबाज शरीफ। मैं सेकेंडली ये कहना चाहता हूँ कि जब इन लोगों ने ये साहिवाल में एक फैमिली बेचारी मासूम बच्चियाँ बीच में बैठी, माँ बाप थे, उन बच्चियों को भून दिया इन्होंने पकड़ के। हम टॉपिक पे आ जाते हैं। कहाँ गई इसकी? फिर डेरा गुजरा पे एक लड़की के साथ, आप भी औरत है, मैं आपको टॉपिक पे वापस लेके आती हूँ। सियासी बहरान, आईनी बहरान हल कैसे होगा, ये मैं नहीं इनकी मानता, वो मेरी नहीं मानते, कैसे हल हो? सर वो हल ऐसे होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा टाइम देखें ना, सारी चीज़ें आपने IMF के गिरवी रखी हुई हैं, ठीक है, अब गिरवी रखी हैं, अब ये आया, ये 4 हफ्ते में 3 हफ्ते में कहते हैं ये शहबाज शरीफ आ गया, तो ये महंगा कर रहा, वो कर रहा, फलां। अभी तो उन्होंने ना बिजली पर, ना उन्होंने अभी कोई पेट्रोल पे ऊपर लिया। तू तड़ा की जो सियासत है, ये हमारे बच्चों पे असर डाल रही है? नहीं, ये बड़े भाई बात करेंगे आप। मैं आपसे बात करना चाह रही, तू तड़ा की सियासत है। आप ज़रा मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, ठीक है? सबसे पहले तो ये देखें ना, अब ये जो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये जो अदम एतमाद कामयाब हुआ है, ये एक आईनी तरीके से हुआ। अगर थोड़ी सी भी इस बंदे में ग्रेस होती है, आराम से बैठता, सोचता कि भाई मेरे अंदर क्या, अपनी इर्द गिर्द अपनी पार्टी को देखता, फिर अगले इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करता आता। अब इसने किया क्या? अब इसने सारे का सारा, ये बंदा कहता है कि मैं खुद रियासत हूँ, मुझे खुद ही आर्मी चीफ बना दो। इलेक्शन अभी होने चाहिए, टाइम पूरा होना चाहिए। इलेक्शन मैं तो कहता हूँ फिल 4 होने चाहिए, और इस बंदे इस्लाहात सर, इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये हम कहते हैं होने चाहिए। इस्लाहात किस चाहिए? होने चाहिए। इमरान खान को भी चाहिए कि वो इस्लाहात करवाए, इस्लाहात मिल बांट के होंगी। पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान साहब सब मिल के बैठेंगे तो इस्लाहात होगी, और इलेक्शन होना ज़रूरी है। इलेक्शन के बगैर जमहूरियत का पहिया चल नहीं सकता। बहरहाल, लेकिन जो तू तड़ा की, तेरा फलाना, ये वो, मुझे तो ये लफ्ज़ बोलते हुए शर्म आ रही है कि सियासत है, इसे कैसे हमने परवान चढ़ने दिया है, कैसे हमने इसे बढ़ावा दिया है, इस पर गौर व गौस करने की ज़रूरत है। उस लम्हे को पकड़ के सोचने की ज़रूरत है कि भाई हमने अपने मुल्क में सियासत के नाम पे किया क्या है। और ये जो आईनी बहरान है, इससे आवाम परेशान है। चीनी, आटा, घी शदीद महंगा हो रहा है, मज़ीद महंगा होता जाएगा, पेट्रोल बढ़ेगा, डॉलर बढ़ेगा, ये लोग प्रॉब्लम में आएंगे, आम आदमी प्रॉब्लम में आएगा। इसके लिए कैबिनेट का होना ज़रूरी है, इसके लिए गवर्नर होना ज़रूरी है, वज़ीर आला होना ज़रूरी है, सिस्टम होना ज़रूरी है। इस पर रहम खा लीजिए। परवा वहीद को ज़बान ख़ुद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।